हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਲੱਖੀ ਵੀਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀਡੀਓ ਲੱਖੀ ਵੀਰ ਦੀ, ਕੀ ਲੱਖੀ ਵੀਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ किमें होने में 1 साल था। उसी वक्त से सिद्धू मूसेवाला के पीछे शार्प शूटर्स लग चुके थे। पंजाब पुलिस की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट और फिर हरियाणा एसटीएफ पंजाब के चुनावों में बार बार ये चेतावनियां दे रही थी। और आप पंजाब में सुरक्षा का हाल देखिए कि पंजाब का चुनाव 20 फरवरी को होता है, यानी कि वोटिंग होती है, मतगणना जो होती है और उसका नतीजा पंजाब चुनाव का 10 मार्च को आता है। और जिस दिन पंजाब चुनाव का नतीजा आया, आम आदमी पार्टी की जो एक बहुत ही लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, उसी दिन सिद्धू मूसेवाला की पूरी सुरक्षा हटा ली गई। अभी मैंने बहुत बड़ी बात आपको बताई है, क्योंकि कागजों में बेशक उसके पास कुछ गनमैन्स को छोड़ दिया गया, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की पूरी सिक्योरिटी और उसमें जो तैनात लोग थे उनको कॉल्स आ गए उनके हेडक्वार्टर से कि आप लोग वापस आ जाइए, और पूरी सुरक्षा विड्रॉ हो जाती है। ये मैं 10 मार्च की आपको बात बता रहा हूं, 10 मार्च 2022, उस दिन जिस दिन पंजाब चुनाव का, विधानसभा चुनाव का नतीजा आया। अब 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक का घटनाक्रम बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि पूरी की पूरी सुरक्षा हट चुकी थी सिद्धू मूसेवाला की, और उसके पास कोई भी गनमैन नहीं बचा था। इन हालात में सिद्धू मूसेवाला सिक्योरिटी कवर के बगैर कई दिन घूमता रहा और अपने गांव मूसे में ना रहकर उसने अपना ठिकाना बदला। यह माना जा रहा है कि खन्ना के आसपास एक अपने बहुत ही करीबी मित्र के घर पर वो तकरीबन 4 से 5 दिन रहा। इसी दौरान 14 मार्च 2022 को संदीप नंगल अंबिया को जालंधर के पास गोलियां मार दी जाती है। संदीप नंगल अंबिया को जिस वक्त गोलियां मारी जाती है, उस वक्त सिद्धू मूसेवाला की लोकेशन चंडीगढ़ के सेक्टर 8 की मार्केट होती है, अपने दोस्तों के साथ, और एक ऐसा ही साथी जिसको कि गनमैन रखे होते हैं, उसके पिता के पुलिस के वरिष्ठ पद पे होने की वजह से उनके साथ ये खड़ा होता है। तब इन लोगों को ये जानकारी मिलती है, शाम 7, साढ़े 7, 8 बजे का समय रहा होगा, कि संदीप नंगल अंबिया को जालंधर में गोलियां मार दी गई हैं। और आप मान के चलिए कि वहां पर गोलियां चल रही होती हैं और सिद्धू मूसेवाला बिना सुरक्षा के घेरे के रहा होता है। लेकिन इसके 1 या 2 दिन बाद सिद्धू मूसेवाला की जो सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पे विड्रॉ कर ली गई थी 10 मार्च के बाद, उसको रिस्टोर किया जाता है। हालांकि गिनती कम हो जाती है, उसके गनमैन कम हो जाते हैं, लेकिन 4 गनमैन जो हैं उसके वापस आ चुके होते हैं। ये मैं तकरीबन 16-17 मार्च के आसपास की बात बता रहा हूं। चुनावी नतीजों में हार के बाद 29 मई 2022, यानी कि उस दिन जिस दिन सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मारी गई, तब तक सिद्धू मूसेवाला एक कटेल्ड सिक्योरिटी कवर में रहा, जिसके बीच में तकरीबन 4 से 6 दिन ऐसे भी थे जबकि उसके पास एक भी गनमैन नहीं था। यह गनीमत था, और क्योंकि वो अपने गांव में नहीं था, यही कारण था कि वो बचता रहा। लेकिन जब 26 मई के आसपास, 25 या 26 मई के आसपास पंजाब में 424 के आसपास लोगों की सुरक्षा में कटौती की गई, गनमैन विड्रॉ किए गए, और उस सूची में सिद्धू मूसेवाला के 4 गनमैन को कम करके 2 वापस लिए गए और 2 उसके साथ छोड़े गए। जब तक ये डिटेल बाहर नहीं आई, तब तक भी सिद्धू पर यह खतरा मंडरा रहा था। आखिर में ये जो हमलावर थे, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के जो मॉड्यूल्स थे, इन्होंने इस खबर को, मैं ये कह सकता हूं कि इस खबर और इस जानकारी का इस्तेमाल करके इनका ये जो अटैक था, ये और ब्रेजन था, और भी घातक था, और भी एग्रेसिव था। अगर सिद्धू मूसेवाला के पास 4 या 5 गनमैन रहे होते, यह संभव था कि हमला उस वक्त भी होता, लेकिन सिद्धू मूसेवाला उसका मुकाबला कुछ हद तक कर सकता था। और इन परिस्थितियों में हमलावरों का मनोबल कैसा होता, 4 या 5 गनमैन आसपास देखकर क्या हमलावर वो हमला कर सकते थे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप इस रिपोर्ट से एक चीज तो समझ पाए होंगे कि हम बात कर रहे हैं फरवरी मार्च 2021 से 29 मई 2022 तक, तकरीबन 1.5 साल के इस समय के दौरान सिद्धू मूसेवाला पर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नजर थी। वो एक के बाद एक शूटर्स को, मॉड्यूल्स को भेज रहा था। विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत, उसका हत्याकांड, इससे पहले ही सिद्धू मूसेवाला को मारने की तैयारी, और एक बहुत ही बड़े घातक हमले में उसको मारने की तैयारी की जा चुकी थी। हरियाणा एसटीएफ ने उस पर मोहर फरवरी में लगा दी थी। तो ये जितनी भी इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रही थी, इंक्लूडिंग हरियाणा एसटीएफ, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को कटेल किया गया, सिक्योरिटी को विड्रॉ किया गया,
तो पंजाब पुलिस या उसका इंटेलिजेंस विभाग या उसका जो सुरक्षा विभाग है, उसने किन परिस्थितियों का आकलन किया, क्या उनके पास इनपुट थी। और ये वो समय भी था जबकि शाहरुख दिल्ली में पकड़ा जा चुका था, यानी कि वो मॉड्यूल जो कि सिद्धू मूसेवाला पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, उसने दिल्ली पुलिस के सामने सब कुछ बक दिया था। दिल्ली पुलिस ने वही इंटेलिजेंस इनपुट पंजाब पुलिस को भेज दी थी, लेकिन इतनी पुख्ता जानकारी पहले हरियाणा एसटीएफ द्वारा चुनावों में यह बताया जाना कि सिद्धू मूसेवाला पर ये जो 4 शूटर हैं, हमलावर हैं, ये घातक हमला कर सकते हैं, चुनावों के दौरान इतनी कड़ी सुरक्षा के दौरान भी उसको निशाना बनाए जाने का पूरा बंदोबस्त किया गया था। और उसके बाद दिल्ली पुलिस की इस इनपुट को पंजाब पुलिस ने, पंजाब सरकार ने इग्नोर क्यों किया, और खबरों में अपनी शोहरत बटोरने के लिए सुरक्षा में कटौती या उस ऑस्टेरिटी के नाम पर, जिसको अक्सर दिखा दिखाकर बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दावे किए जाते हैं, अपने राजनीतिक नंबर बनाए जाते हैं, सिर्फ इतनी सी बात के लिए इन तमाम इनपुट्स को, पिछले 1.5 साल की जो खुफिया विभाग की जानकारियां थी, जो तमाम लीड्स पुलिस को, सरकारों को मिल रही थी, और इस थ्रेट परसेप्शन की जो जानकारी थी, उसको इग्नोर करके सिद्धू मूसेवाला को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। अब बेशक सरकारें या पुलिस जितने मर्जी दावे कर लें कि सिद्धू मूसेवाला 2 गनमैन जो उसको मुहैया भी कराए गए थे उनको भी घर पे छोड़ गया, तो ऐसी परिस्थितियों में उसका मरना तो तय था, ये तो अपनी गलती की वजह से हुआ है। लेकिन जिस तरीके के खुलासे दिल्ली पुलिस ने किए हैं और जिस तरीके की तैयारी इन गैंगस्टर्स की थी, इन हमलावरों की थी, जिसमें कि हैंड ग्रेनेड तक को AK-47 पर माउंट करके उसको एक प्रोपेल्ड रॉकेट लॉन्चर बनाकर भी हमले किए जाने थे, और ये भी जानकारियां मिलती रही हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हवेली और उसके घर में घुसने तक के लिए गैंगस्टर तैयार थे। तो इन परिस्थितियों में पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार की कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट थी जो कि उनको ये कॉन्फिडेंस देती थी कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में कटौती की जाए। तो इस चीज की जवाबदेही बनती है। आज विधानसभा के सेशन पिछले कई दिनों से पंजाब विधानसभा में चल रहा है। मैं जानना चाहूंगा पंजाब सरकार से, और पंजाब का कोई विधायक अगर हो तो ये सवाल जरूर पूछे। हालांकि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे जरूर हैं, बातें भी बहुत हुई हैं, चर्चाएं हुई है, बहस हुई है विधानसभा में, लेकिन कोई भी लॉजिकल सवाल नहीं पूछ रहा कि इंटेलिजेंस इनपुट सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को लेकर पंजाब पुलिस के पास या पंजाब सरकार के पास आखिर थी क्या, और जो इंटेलिजेंस इनपुट इनको मिली थी, शाहरुख की जो डिटेल दिल्ली पुलिस ने साझी की, हरियाणा पुलिस की जो एसटीएफ ने जो जानकारी साझी की, और पिछले साल की जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट की अपनी पंजाब की जो जानकारी थी, इन तमाम इंटेलिजेंस इनपुट्स को अगर हम जोड़कर क्लब करें तो आपके पास क्या आधार था कि सिद्धू मूसेवाला के एक भी गनमैन को कम किया जाता। 10 मार्च से लेकर 14 या 15 मार्च तक सिद्धू मूसेवाला एक भी गनमैन के बगैर घुमा है, जिस वक्त संदीप नंगलंबिया पर पंजाब में गोली चल रही थी। क्या सरकारों की ये जिम्मेवारी या इस बातचीत के प्रति जवाबदेही नहीं बनती? आज ये कह देने से कि हमने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बना ली है, हमने एक ADGP पद के अधिकारी को लगा लिया है, पंजाब में हमने 147 गैंगस्टर पकड़ लिए हैं, 37 मॉड्यूल बस्ट कर दिए हैं, ये दावे उन शगुफों की तरह हैं जिनको राजनीतिक स्तर पर अपनी इज्जत बचाने के लिए सत्ताधारी पक्ष या सरकार इस्तेमाल करती है। मीडिया की नजरों में इन खबरों को आने से, इस तरीके की चर्चाओं को होने से रोककर वो कहीं ना कहीं अपनी इस जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। ये अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, पंजाब सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। क्या पंजाब पुलिस, उसका इंटेलिजेंस खुफिया विभाग या उसकी जो सिक्योरिटी विभाग था, उसने पंजाब पुलिस के नेताओं को या पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री हैं भगवंत मान, उनको ये जानकारी या ये सलाह दी थी कि सुरक्षा को विड्रॉ किया जाए? आखिर क्या जरूरत थी और नौबत क्या थी? और वो तो बात है ही कि उस जानकारी को मीडिया में लीक करके इन सभी के सभी, अकेले सिद्धू मूसेवाला की बात नहीं है, बल्कि इन सभी के सभी लोग जो कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते थे, सुरक्षा कवर जिनको मिल रखे थे, उन सभी की जिंदगियों से खिलवाड़ इस सरकार ने किया है। आज की मेरी रिपोर्ट आपको यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि सिद्धू मूसेवाला की जान को कितना बड़ा खतरा था, और सिर्फ अखबारों की कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए इन सरकारों ने, इस पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्या पुलिस इंटेलिजेंस की उस सारी की सारी जानकारी को नजरअंदाज किया।